बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अगर आपके घर में 2 से 3 आलू मौजूद है तो बनाइए बहुत ही मज़ा टेस्टी स्नैक्स रेसिपी। चलिए टाइम ज़ाया किए बस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो उबले हुए आलू लिए जिनको उबालने के बाद मैंने छील लिया था। हमने इनको थोड़ा सॉफ्ट साइड पे उबालना है ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो सकें। फिर एक स्ट्रेनर लूँगी, नीचे बाउल रखूँगी। इस स्ट्रेनर या टोकरी में आलू को डालने के बाद कांटे की मदद से आलू को पीसते हुए इस स्ट्रेनर में से गुजार दूंगी ताकि हमारे पास आलू का ज़बरदस्त सा पेस्ट आ जाए बगैर गुठली और लम्स के। ये प्रोसीजर थोड़ा टाइम टेकिंग और मुश्किल है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है और हमारे ये स्नैक्स बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होते हैं, क्योंकि अगर इनमें कोई लम्स या गुठली आई तो तमाम स्नैक्स फट जाएंगे फ्राई करते हुए और ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त सा हमारे पास आलूओं का पेस्ट रेडी हो चुका है। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करूंगी। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। बस यही मसाले जाएंगे इसमें और 1 कप इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। आधा कप दूध लेंगे, थोड़ा थोड़ा इसमें शामिल करेंगे और इस मिक्सचर को मिक्स करना शुरू करेंगे यहाँ तक कि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन और बैलेंस हो जाएं। अगेन मैंने बचा हुआ दूध भी शामिल कर दिया था ताकि अच्छे तरीके से हर चीज़ मिक्स हो जाए। शुरू में मिक्स करना मुश्किल लगेगा लेकिन जैसे जैसे मिक्स होता जाएगा बहुत ज़बरदस्त सा बैटर रेडी होता जाएगा। जब तमाम चीज़ें ऑल टुगेदर हो जाएं तो 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसमें डालेंगे और अगेन ऑल टुगेदर कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। हमारा बहुत ही मज़ेदार कर्ली पोटैटो स्नैक्स या फ्राइज़ का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हाथों को अच्छे ग्रीस करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, इस तरह उसको हाथों की मदद से बेलते हुए या प्रेस करते हुए एक लंबा सा स्टिक रेडी कर लेंगे। बाद में कोई भी शक्ल इसको दे देंगे। इस तरह जो शक्ल भी आप देना चाहें आसानी से इसकी शेप बनाएं और इसको फ्राई करें। जोई नहीं बाजार जैसे ही इसकी शेप आए, बस ये ख्याल है कि बारीक हो और ज़्यादा मोटा ना हो। थोड़ी ही देर में मुख्तलिफ शक्लों के बहुत ज़्यादा स्नैक्स रेडी हो जाते हैं। है ना बहुत ही आसान, टेस्टी, मज़ेदार रेसिपी और बहुत ही थोड़े मसालों में ये रेडी हो जाती है। अगर आप चाहें तो आसानी के लिए इस मिक्सचर को पाइपिंग बैग में डाल लें। फ्राई पैन में इसकी मुख्तलिफ शेप्स बनाते हुए इसको फ्राई करें। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करें, स्नैक्स इस पर डालना शुरू करें लेकिन हमने आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी क्योंकि बाहर से ये पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने आलू तो पहले ही बॉयल किए हुए हैं, हमने कॉर्नफ्लोर को पकाना है वरना कच्चा आटा खाते हुए मुंह में आएगा। इस तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे जब गोल्डन क्रिस्पी हो जाएं इनको निकालें, ऑयल को स्ट्रेन करें और सर्व करें। आप इनको बनाकर 8 से 10 दिन के लिए एयर टाइट जार में महफूज भी कर सकती हैं। बच्चों के फेवरेट स्नैक्स हैं ये। केचप के साथ इंजॉय करें, उनको लंच बॉक्स में देकर मेहमानों को सर्व करें। यकीन के बाहर से जितनी क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही टेस्टी और मज़ेदार हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बनाए, इंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।